सबसे पहले मैं डॉक्टर पेशवर राय चौधरी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई साइंस अगर समझता है और कोई सिंपल भी मेथड है तो वो एक बॉडी का खुद का एक नेचर है। वो अगर समझ में आता है तो हर कोई बीमारी पकड़ में भी आती है और उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। लेकिन उसके लिए दिमाग जगह पे चाहिए और पैर जमीन पे चाहिए। दोनों चीजें है तो खुदा अपने साथ रहता है, वो अपने आप बचा लेता है। उसी का एक हादसा मेरे ऑफिस में 23 मार्च 2022 शहीद भगत सिंह दिन दंडन को फांसी दिया, यानी मीन्स हमको फाइन नहीं भरना, हमको फांसी दो। सरकार ने बहुत सारे फाइन बढ़ा दिए थे और उसके खिलाफ कुछ वाहन धारक नाराज हुए थे और उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। वो आंदोलन करता जो है वो सचिन धोटे करके, वो मेरे परिचित भी है, काम भी करते हैं, हमारे स्नेही भी है। और 250 लोग लेके आए और सवेरे से उनका माहौल बहुत गर्मा गर्मी में चालू था। रात में भी कुछ प्रोग्राम अरेंज करना है तो बहुत सारी मीटिंग लेना पड़ता है, मीटिंग का भी कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है। ऐसे इसमें उनको अचानक लेफ्ट साइड उनका पूरा पैरालाइज होने लगा और धीरे धीरे उनकी आवाज कम होने लगी। तो मैं सोचने लगा, लोग उनके फटाफट जमा हो गए कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने बोला हॉस्पिटल सोल्यूशन नहीं है, इतना टाइम नहीं है, जब तक जाएगा तब तक क्या होगा मैं बता नहीं सकता। लेकिन जहां तक मेरे को पता है ये स्ट्रोक है। जो मैंने सर से सीखा है, जो एकदम सिंपल पढ़ाई में से मेरे सामने आया, मैंने लोगों को बोला है कि नीचे ऑफिस में कैंटीन है, वहां पर अदरक मिल जाती है, दौड़ के लेके आओ। उनके बंदों को सब, मैं जो कार्यकर्ता थे, ये इनके लीडर थे, तो कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जल्दी आ गए थे कि भाई चलो जल्दी लेके उनको एक तो स्मशान में देते हैं या फिर कहीं भी देते हैं। जैसे जिंजर लाया है, जिंजर मैंने बोला कि चबा चबा के इतना खाओ कि आंखों में से आंसू टपक पड़े, और उन्होंने वो चालू कर दिया। शुरू के 5 मिनट में थोड़ा सा रिलीफ मिला, हाथ में जो जान चली गई थी वो आने लगी, एक पैर की साइड गई थी, पैर भी जगह पे आने लगा, और 15 मिनट के बाद ये बंदा खड़ा हो गया और बोला मैं ठीक हूँ, मैं जाता हूं। सचिन भी यहां है, सचिन प्लीज कम, जिसको सभी जानते हैं नागपुर के। ये ठीक मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ इलाज देने वाला था, बचाने वाला सर और भगवान दो ही है कि जिसमें अगर ट्रू नॉलेज अगर आपके साथ सही में आता है और ट्रू नॉलेज का ट्रू जगह अगर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं आप, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं वो आपको मार सकती है करके। मौत आएगी, नेचुरली आएगी। कोई पैर घिसके या रोते रोते या फिर बड़े दर्द के साथ ऐसी मौत नहीं आ सकती। बड़ी मौत एकदम सुखकारक मौत आ सकती है, वो भी पूरा एज, पूरा लाइफ टेन्योर पूरा होने के बाद। और यही सीख मुझे डॉक्टर पेशवर राय चौधरी से मिली। एक्चुअली ये मेरा पहला दिन है आज का कि मैं सर को आज फिजिकली मिल रहा हूँ। मैं तो एकलव्य जैसा सीखने का प्रयास कर रहा था, और द्रोणाचार्य उधर बैठे थे और मैं इधर से सीख रहा था। कई सर मेरे डिबेट भी हुए, जो चीजें लेकिन सही है वो सही है, वो कुछ कोई झुटलाने से वो झूठ नहीं हो सकती। यही हमने आपसे सीखा है सर, और लोगों तक पहुंचाने की वही कोशिश से ये आज का सेमिनार भी लिया है। तो मैं सचिन के जो भी अनुभव है वो यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने की ये करता हूँ, आशा करता हूँ। सचिन प्लीज। आज के कार्यक्रम के प्रमुख उपस्थिति और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर BRC साहेब, सन्माननीय प्रकाश पोहरे साहेब, आणि या कार्यक्रमाचे आयोजन करताना खऱ्या अर्थाने मला मुझे जिसने जीवनदान दिए वो हमारे RTO साहब रविंद्र भुयार साहब। विषय ऐसा हुआ कि मैं एक पार्टी का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वाहतुक विभाग का जिला अध्यक्ष नाते से नागपुर जिले में काम करता हूँ। RTO विभाग की तरफ से गए कुछ दिनों में वाहनों के दंडों के मात्रा में काफी संख्या, भरी मात्रा से बहुत बाढ़ हो गई थी, जिसके उपरांत लेके मैं शहीद दिन का औचित्य का दिन ये करते हुए 23 मार्च 2022 को मैं RTO कार्यालय पे मेरे 200, 250, 300 कार्यकर्ताओं के साथ मुझे दंड मत फांसी दो करके इस तरीके का ऐलान करते हुए मैं मोर्चा लेके गया। और उस मोर्चे के दौरान ही मेरा निवेदन मैं साहब के साथ शेयर करते हुए, बातचीत करते वक्त
मेरे साथ काफी सारे हमारे पदाधिकारी लोग थे, मीडिया वाले भी वहां पे उस दिन उपस्थित थे। इसी वक्त मेरा निवेदन देते देते ही मेरा लेफ्ट हाथ और पैर जो है वो एकदम पूरा ऐसा यानी चिटिया भर के आ गई और बिल्कुल निकामी हो गया कि मैं एकदम नीचे बैठ गया। मेरा कुछ भी मुझे सूझना नहीं था और दोनों हाथ और पैर लेफ्ट हैंड और पैर जो है मेरा वो दोनों निकामी हो गए थे। और जैसा मैं ऐसा नीचे बैठ गया तो साहब को तुरंत एकदम ध्यान में आया, जो कि उन्होंने जब लॉकडाउन के पीरियड में जो नेचुरोपैथी का और डॉक्टर के आशीर्वाद से उन्होंने जो कुछ उपक्रम और जो कुछ अभ्यास किया, उनके नॉलेज की वजह से उनको ताबड़तोब वो सामने में ध्यान में आया कि ये कुछ तो भी एक पैरालिसिस का अटैक है। तो उन्होंने ताबड़तोब कुछ भी निवेदन वगैरह सब बाजू में रखते हुए और मुझे ताबड़तोब 90 यानी इस टाइप से ऐसा झुका के एक सोफे पे, इन्हीं के चेम्बर में सोफे पे मुझे बिठाल के अपने सिपाही लोगों के हाथ से जिंजर और ये अपना अदरक और लहसुन ये मंगाया और मुझे पूरा तकलीफ हो रही थी मुझे चबाने में और खाने में, पर उन्होंने बोला कि तकलीफ होगी तो भी चलेगा, बट यही अभी तेरा इलाज है और यही तेरी मेडिसिन है। तो मैं नियर अबाउट आधा घंटा मेरे को ऊपर उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट दिए और विद इन 30 मिनट्स के बाद मैं खुद ही अपना बिल्कुल खड़ा वड़ा होते हुए नीचे मैं फिर से प्रसिद्धि माध्यम को अपने प्रतिक्रिया देने के लिए खुद अपने पैरों पे चलते हुए वापस चले गया। और ये मुझे एक बहुत बड़ा जीवनदान साहब की वजह से मिला और आज मैं आपके सामने इसके वजह से खड़ा हुआ और मैं मेरा अनुभव आपके सामने शेयर कर सक रहा हूँ। और इसके अलावा वो आंदोलन को मेरा कोई स्वार्थ नहीं था और साहब का बहुत बड़ा योगदान उसमें ये रहा कि शासन की तरफ साहब ने मेरा निवेदन भेजे और 1 महीने के अंदर वो आंदोलन को भी यश मिला कि जो 40,000 का दंड जो था वो 40,000 पे से 20,000 पे आ गया। साहेब का मैं बहुत उपकारी हूँ। बीआरसी साहेबांच्या सुद्धा बीआरसी साहब के भी इनके मैं यूट्यूब के चैनल वगैरह सब देखते हुए पहले लॉकडाउन में मैंने कोविड-19 महामारी नहीं तो ये मारामारी है, इसके उपरांत मैंने संविधान चौक नागपुर में भी आंदोलन किया था जिसके ऊपर पुलिस ने मेरे ऊपर केसेस भी दाखिल किए हैं। बट मुझे ऐसे केसेस आपके समान अच्छे कार्य करते हुए काफी मैं जिंदगी भर लेती रहूंगा। बीआरसी साहब बहुत बहुत धन्यवाद।